राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज़्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में कहीं कहीं यह त्यौहार ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को ही मनाया जाता है, जिनमें कानपुर एवं वाराणसी प्रमुख शहर हैं। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है बुढ़वा मंगल के उत्सव के विषय में। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बुढ़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के वृद्ध रूप के लिए किया जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बुढ़वा मंगल, बूढ़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़वा मंगल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे भारत में वानर राज राम भक्त हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी के बूढ़े रूप की पूजा बुढ़वा मंगल के दिन होती है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल या बूढ़ा मंगल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि बुढ़वा मंगल का क्या अर्थ है और क्यों कहा जाता है बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज़्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में कहीं कहीं ये त्यौहार ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को ही मनाया जाता है, और कहीं कहीं ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगलवार आते हैं उन सभी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं हनुमान बाबा के विषय में। भगवान हनुमान जी को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होते हैं, या 7.5 चल रही होती है, या फिर मंगल के दोष होते हैं, तो उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदरकांड का 108 बार पाठ या हनुमान चालीसा का 1001 बार पाठ करने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्याओं में शांति मिलती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र श्री हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है, अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को केसरी सिंदूर, नारंगी रंग का सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्रायः इस सिंदूर को देशी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं। प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बुढ़वा मंगल के कुछ कथाओं के विषय में। वैसे तो बुढ़वा मंगल के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जिनका वर्णन मिलता है, पर यहाँ पर कुछ ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा ये है
कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपनी शक्तिशाली होने पर बड़ा घमंड और अभिमान था। रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण कर उनका घमंड चूर चूर कर दिया। आगे चलकर यही दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा। एक अन्य कथा के विषय में बात करते हैं। एक अन्य मत के अनुसार रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचने पर हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर कर दिया था। हनुमान जी का विराट रूप यानी बड़ा रूप बड़ा मंगल कहलाता है। वो मंगलवार का दिन था, इस कारण से इसे बड़ा मंगल भी कहा जाता है। तो ये दो कथाएं प्रचलित हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना बुढ़वा मंगल के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मंत्र बहुत ही सरल है, हम आपको बता देते हैं। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के उत्सव के विषय में। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए बुढ़वा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी का उपवास रखने वालों को अपने व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे लड्डू, केला, अंगूर, चावल की खीर, बूंदी, इस तरह की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। बुढ़वा मंगल पर 101 बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होता है। इससे सारे कष्ट, संकट मोचन दूर कर देते हैं। श्री हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं, ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाएं, अपने घर में हनुमंत ध्वजा लगाएं, प्रार्थना करें और भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। बड़े मंगल के दिन रामचरितमानस जी का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनको प्रसाद भोग आदि लगाएं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से उपाय हम आपको बताने हैं, ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। बुढ़वा मंगल के दिन कुछ उपाय करने से धन और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बुढ़वा मंगल के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया जलाकर पूजन करें। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी को चोला और ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। मंत्र बहुत ही सुंदर हैं हनुमान जी के, आप हनुमान चालीसा से ले सकते हैं। आप किसी भी दोहे को मंत्र के रूप में जप सकते हैं। बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप पाठ कर सकते हैं। और मंगल का दिन है तो सुंदरकांड का सुंदर पाठ करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर किसी अन्य की भक्ति में शक्ति नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र के लिए किए गए हनुमान जी के प्रति शरणागत होने के लिए इस श्लोक या मंत्र का जप करने से हनुमान जी तुरंत ही साधक की याचना सुन लेते हैं और वे उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करते रहते हैं, हनुमान जी उनकी बुद्धि से क्रोध को हटाकर बल का संचार कर देते हैं। हनुमान जी भक्त शांत चित्त, निर्भीक और समझदार बन जाता है। इस प्रकार से बुढ़वा मंगल के दिन आप हनुमान जी की सुंदर तरह से पूजन करके, मंदिर में उनके दर्शन करके और हनुमान चालीसा, संकटनाशक हनुमानाष्टक और बजरंग बाण, रामचरितमानस जी का कोई भी पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान जी को मंदिर में जाकर प्रसाद भोग इत्यादि लगाएं।
साथ ही बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, केला खिलाएं तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब हम आपको आरती सुनाएंगे हनुमान जी की, तो सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें और आरती सुने। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवनी प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पाताल तोरे जम तारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सब असुर सहारे, दाई भुजा सब संत उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करते अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान बाबा की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। तो हनुमान बाबा की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे और बड़ा मंगल बुढ़वा मंगल जो भी आप कहते हो उसके अनुसार आप इस तरह से पूजा करें। आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सुंदर सारी बातें बताई हैं बुढ़वा मंगल के विषय में। हमने आपको ये भी जानकारी दी है कि इस मंगलवार को, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है। और देखिए बुढ़वा शब्द से हमें प्रतीत होता है कि ये जो बुढ़वा शब्द है वो बूढ़े से बना हुआ है, तो बूढ़े हनुमान जी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और आज यानी 28 तारीख को 28 मई 2024 दिन मंगलवार को हनुमान जी के बुढ़वा स्वरूप की पूजा अर्चना विधि विधान से कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। भगवान हनुमान जी को अजरता और अमरता का वरदान प्राप्त है। संकट मोचक हनुमान जी हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे और कभी
बूढ़े नहीं होंगे, परंतु साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की उपासना करते हैं। हनुमान जी की साधना के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है, परंतु ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार को बजरंगबली की पूजा का फल दोगुना हो जाता है। ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इसी दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। कहा जाता है कलयुग में जिस बजरंगबली की पूजा सभी कामनाओं को पलक झपकते पूरा करने वाली मानी गई है, उनसे जुड़ा बुढ़वा मंगल पर्व इस वर्ष ज्येष्ठ के महीने में 4 बार पड़ेगा। तो आपको 4 मंगलवार मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज पहला मंगल है, आज से आप ये पूजा प्रारंभ कर दीजिए। मना लीजिए हनुमान बाबा को, जो कि सभी के संकट दूर करते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पलक झपकते ही पूरा करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। और वीडियो बहुत अधिक लंबी होती जा रही है ना चाहते हुए भी, तो लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आशा करते हैं आपको पसंद अवश्य ही आएगी। तो अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हनुमान जी की सुंदर तरह से पूजा अर्चना कीजिए। साथ ही आप सभी लोगों को ज्येष्ठ मास के बुढ़वा मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा बना रहे, वो सभी के कष्टों को दूर करें। और हाँ, जाते जाते आपको एक बात और बताते हैं, यदि आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने का नियम बना लेते हैं तो आपकी गरीबी भी दूर होती है। और अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करने का नियम बना लेते हैं तो आप केवल 41 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, फिर आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। हनुमान जी सदा ही आपको ऐसा एहसास होगा कि वो आपके साथ हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं। तो चलिए, जय माता की, राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे।